Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is ecology. आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है लेक्चर 6 अबाउट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की एक टाइप पढ़ी, डेट वाज सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस की 3 टाइप्स पढ़ी, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। आज जो नेक्स्ट 2 जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं लाइक प्रीडेशन एंड कंपटीशन, आज हम वो पढ़ेंगे कि वो कंपटीशन और प्रीडेशन रिलेशनशिप्स क्या हैं। एसएलओ देख लेते हैं। डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट थ्रू एग्जाम्पल्स की इकोलॉजिकल relationships between organisms including competition, predation and symbiosis. Symbiosis हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा मेन कंसर्न है वो है competition और predation relationships। ये 2 relationships हमने देखने हैं कि इनमें organisms किस तरह से आपस में relate करते हैं। एक्टिविटी कर लेते हैं। ये कुछ पिक्चर्स आपको शो करवाई गई हैं, मुझे जल्दी से बताएं कि ये कौन सा रिलेशनशिप शो करवा रही हैं। यस, दैट इज कमेंसलिज्म। दैट इज द टाइप ऑफ सिम्बियोसिस रिलेशनशिप जिसमें जो काउज हैं वो अनअफेक्टेड हैं, लेकिन जो कैटल एग्रेट है वो बेनिफिट इनटेक कर रहा है। सो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एक पिक्चर शो करवाई गई है, ये बताएं कौन सा रिलेशनशिप है। यस, दैट इज पैरासाइटिज्म, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है। मॉस्किटो बाइट कर रहा है और ब्लड इनटेक कर रहा है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन्फेक्शन फैला रहा है, डेट इज मलेरिया। सो बेनिफिट, एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ले रहा है और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये पैरासाइटिज्म रिलेशनशिप है। प्री-रीडिंग क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होते क्या हैं? गुड। Ecological relationships are that relation between the organisms that living in a same ecosystem। वो organisms जो एक ही ecosystem में रहते हैं और आपस में interaction रखते हैं, relationship रखते हैं for the intake of food and for taking any benefits। तो वो relationships क्या हैं? ecological relationships। जो next 2 ecological relationships हैं वो क्या हैं? कंपटीशन एंड प्रीडेशन। तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीडेशन। प्रीडेशन जो है वो प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप है, जिसमें जो प्रीडेटर है वो प्रे का शिकार करता है और अपनी फूड की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है। तो इस तरह से जो प्रेडेटर है वो बेनिफिट ले रहा है, फूड इनटेक ले रहा है, लेकिन जो प्रे है, जो शिकार है, वो अपनी ज़िंदगी खो रहा है। तो इस तरह से प्रे को नुकसान हो रहा है और प्रेडेटर को फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो फ़ायदा ले रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो नुकसान उठा रहा है, अपनी ज़िंदगी खो रहा है। तो इस तरह से ये रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस पिक्चर में आपको शो करवाया गया है कि जो ये चीता है वो डियर का शिकार कर रहा है। तो चीता जो है वो अपनी फूड की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है, डियर से फ़ायदा ले रहा है, लेकिन जो डियर है उसको नुकसान हो रहा है कि वो अपनी लाइफ को लॉस्ट कर रहा है। ये रिलेशन जो है प्रीडेशन का रिलेशन है। इसके अलावा ये रिलेशन स्नेक और माउस में दिखाया गया है। स्नेक जो है माउस का शिकार कर रहा है। इसके बाद ये जो बियर है, पोलर बियर, ये फिश खा रहा है, तो फिश का शिकार कर रहा है। तो ये भी एक प्रीडेशन रिलेशनशिप दिखाया गया है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में लाइक प्लांट्स और एनिमल्स में कंपटीशन का रिलेशनशिप होता है फॉर रिसोर्सेज। कौन कौन से? फूड, न्यूट्रिशन, इसके अलावा सनलाइट और शेल्टर।
प्लांट्स में जो रिसोर्सेज जिन रिसोर्सेज पे कंपटीशन होता है दैट इज लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एनिमल्स में फूड, स्पेस, वाटर के लिए जो है कंपटीशन होते हैं। सो देखते हैं जो डिफरेंट फूड वेब्स होती हैं, लाइक ये इसमें दिखाया गया है आपको कि किस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं फॉर द रिसोर्सेज ऑफ फूड। लाइक ये जो डिफरेंट फूड वेब्स में डिफरेंट स्पीशीज में रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये क्या हैं? ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं जो डिफरेंट स्पीशीज में होते हैं, लाइक रैबिट्स और माउसेस और ग्रास हॉपर्स। ये कंपटीशन, इनमें कंपटीशन हो रहा है फॉर द रिसोर्स ऑफ फूड दैट आर प्लांट्स। इसके बाद जो फॉक्स है और हॉक है, उनमें भी कंपटीशन हो रहा है फॉर द फूड इनटेक दैट इज रैबिट। तो ये जो कंपटीशन है ये डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है। इसके अलावा सेम स्पीशीज में भी फॉर द रिसोर्सेज ऑफ फूड, वाटर एंड स्पेस का कंपटीशन होता है। लाइक ये दो ज़ेब्रास जो हैं वो आपस में compete कर रहे हैं फॉर द रिसोर्सेज, फॉर सोशल जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके लिए compete कर रहे हैं, और इसके अलावा स्पेस के लिए compete कर रहे हैं, और खुराक के लिए compete कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कंपटीशन है एनिमल्स में वो सेम स्पीशीज में भी होता है और डिफरेंट स्पीशीज में भी होता है फॉर द फूड एंड स्पेस। और इसी तरह ही प्लांट्स में भी कंपटीशन होता है फॉर लाइट, सनलाइट, फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर वाटर। लाइक फॉरेस्ट में जो टॉल प्लांट्स होते हैं, जो लंबे प्लांट्स होते हैं, वो उनको सनलाइट जो है वो ज़्यादा मिलती है, वो ज़्यादा सनलाइट इनटेक करते हैं। लेकिन जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट कम मिलती है। तो इस तरह से जो दोनों टॉल और स्मॉल प्लांट्स हैं वो लाइट के लिए आपस में compete करते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्शन कर लेता है अपने अंदर इन रिसोर्सेज के लिए, वो सरवाइव कर जाता है, और जो अडेप्शन नहीं कर पाता वो ख़त्म हो जाता है, वो डाई कर जाता है, मर जाता है। सो प्लांट्स में सनलाइट के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होता है। जिन प्लांट्स की ब्रांचेस जो हैं वो लार्ज होती हैं, ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं रूट्स की, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं। जिनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में ज़्यादा फैली होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन जिनकी जो जड़ें हैं वो कम फैली होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से प्लांट में न्यूट्रिएंट का कंपटीशन होता है, सनलाइट का कंपटीशन होता है, और इसी तरह से ही वाटर एब्जॉर्प्शन का भी कंपटीशन होता है। जिनकी जड़ें ज़्यादा फैली हुई होती हैं, ज़्यादा एलोंगेटेड होती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं जड़ों की, वो ज़्यादा पानी इनटेक करते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स की जड़ें कम होती हैं, ब्रांचेस कम होती हैं, वो पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स पानी, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट के लिए compete करते हैं। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। प्रीडेशन इज अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म हंट्स एंड ईट्स एन अदर ऑर्गेनिज्म। प्रीडेशन जो है वो क्या रिलेशनशिप है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है और उसको खाता है। दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रीडेटर एंड अ प्रे। Next is competition is a relationship in which members of the same or different species compete for similar or limited resources such as food, shelter, mates and space. So competition क्या है? Competition जो है वो relationship है within a same species and within different species फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। हॉ के वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन होता है फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज क्या हैं? फूड का, स्पेस का और शेल्टर का। सो इन डिफरेंट रिसोर्सेज पे जो कंपटीशन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं विद इन अ स्पीशी एंड विद इन डिफरेंट स्पीशीज, तो दैट आर कंपटीशंस। सो असेसमेंट है आज के SLO पे, ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है
ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसको सॉल्व करें, अपने टीचर्स को दिखाएं कि उन्होंने आपने सही से सॉल्व की या नहीं। सो होमवर्क देखते हैं, आपने क्या करना है, फाइंड आउट मोर examples of different ecological relationships between organisms and compare all। आपने क्या करना है, आपने जितने भी इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स पढ़े लाइक सिम्बियोसिस और उनकी फर्दर टाइप्स, इसके अलावा प्रीडेशन और कंपटीशन, उनके आपने डिफरेंट एग्जांपल्स को सर्च आउट करना है, उनको नोट करना है। अगर पिक्चर्स मिल जाती हैं तो पिक्चर्स ले लें और पिक्चर्स और डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं आपने उनको कंपेयर करना है डिफरेंट रिलेशनशिप्स को उन एग्जांपल्स के थ्रू। So I hope now are you able to explain about ecological relationships like predation and competition. Thank you so much. Allah Hafiz.